हम अपने डॉक्टर हितेश कुमार सर के साथ, जिनके अंडर हमने अपनी हाइट की सर्जरी करवाई है। अब हम सर से पहली बारी अपने दिल के क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं और देखते हैं सर का इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं है। सर, आपने अपनी इस हाइट की जर्नी में आपने कई से पेशेंट देखे होंगे। आपने उनको सबकी अलग अलग दिक्कत होगी, किसी के फैमिली में दिक्कत होगी, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत होगी, जिसको आपने सबका सुना होगा कि मतलब कि हर टाइप के पेशेंट्स आए होंगे, अच्छे बुरे सब आए होंगे। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई पेशेंट फोर्स कर रहा है कि मैं कोई सर्जरी करानी है, बट उसको अंदर ही अंदर वो इनसिक्योर हो, मतलब कि उसको लग रहा हो कि ये अच्छा नहीं है, मतलब ये पेशेंट काबिल नहीं है सर्जरी के, बट वो स्टिल आया ये सर्जरी करवाने, आप इसको एक्सेप्ट करोगे? मतलब समझा नहीं, पेशेंट सर्जरी कराना चाहता है, मतलब उसको ऐसे ही पता चल गया उनको सर्जरी करानी है, बट समहाउ हमें पता चल जाता है काउंसलिंग में कि इनको जस्ट ऐसे ही आ गए हैं, पता चल गया है हाइट बढ़ती है तो चलो हाइट बढ़वा लेते हैं। मोस्टली ऐसे पेशेंट को हम लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन करते नहीं है, मना कर देते हैं या फिर उनको पहले ही बता देते हैं कि ये चीजें हैं, इजी जर्नी नहीं है, टाइम और पैसे तो जा ही रहे हैं, प्लस मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए। लोग हैं जो एग्री कर जाते हैं, कराने के बाद पता चल जाता है उनको ये है और चीजें करके आगे निकल जाते हैं। बट कुछ पेशेंट इनमें से ऐसे भी होते हैं जो कि गिव अप कर देते हैं सर्जरी, जिनको इतना नीड नहीं है, बस सुना कहीं से और आ गए हमारे पास सर सर्जरी कर दो, और उन्होंने करवा भी ली। मोस्टली तो हम काउंसलिंग में मना करते हैं, बट नहीं कि हम करानी ही है सर, हमें समहाउ कन्विंस कर लेते हैं, वो 1 सेंटीमीटर पे या 2 सेंटीमीटर पे फ्रेम निकलवा लेते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होता है। सर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा दोनों सेगमेंट में से कौन से करवानी चाहिए, अगर पेशेंट की चॉइस है जो खुद अपनी माइंड सेट लेके आया, बट जो जैसे मैं फ्रेश आया था? अगर मेरे पास कोई फ्रेश आता है कि सर अपनी साइड बढ़ानी है तो हमको टीपीआई सजेस्ट कर। हालांकि कुछ लोग हैं जो अपने रिसर्च करके आते हैं, रिसर्च में यही है कि फीमर की रिकवरी फास्ट है, एक ही बोन लेंथनिंग करनी है, बट प्रोसेस नोबडी नोज। नहीं, उनको प्रोसेस नहीं पता ना कैसे क्या होता है, फ्रेम लगेगा तो क्या होगा, वो हमको पता है। तो इसलिए पेशेंट को हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोलते हैं कि फीमर में डेफिनेटली रिकवरी फास्टर देन टिबिया है, कि मसल्स ज्यादा है, ब्लड सप्लाई अच्छी है बोन के सराउंड, बट उतना ही पेन और डिस्कम्फर्ट भी है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हुए कि हमें सर फीमर ही करानी है और उन्होंने फीमर करा लिया कि हमारा टारगेट 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर भी बहुत मुश्किल से अचीव कर पाते हैं, क्योंकि फीमर में एक तो आपको अपने बैक पे ही लेटना है और भी बहुत सारे मूवमेंट है जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नी बेंडिंग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, इतना फ्रीली आप नहीं जा सकते। टिबिया में तो खुद से रोलिंग चेयर पे बैठ के वॉशरूम चले गए, आ गए, इधर उधर घूम रहे हैं, वो चीजें काफी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसलिए एक सेगमेंट में हमसे अगर कोई वैसे पूछता है सजेशन वाइज कि हमें कराना है और टारगेट ये है, देन हम टिबिया ही सजेस्ट करते हैं। अगर टारगेट कम है 4-5 सेंटीमीटर, फीमर करा सकते हैं, और उसमें भी हम उनको बता देते हैं कि इसमें डिस्कम्फर्ट लेवल, पेन कटिंग, मसल ज्यादा है तो पेन कटिंग भी ज्यादा होगी, मसल ज्यादा है तो पेन भी ज्यादा होगा। तो ये चीजें अगर माइंड में रखते हुए आप फीमर भी करा सकते हैं, बट चॉइस अपनी अपनी होती है। सर, जैसे रात को पेन आता है पेशेंट्स की, वैसे तो यहाँ पे ज्यादातर खुद ही हैंडल करते हैं, जैसे मेडिसिन आके बंदा दे जाता है कि खा लेते हैं। मेडिसिन जो हमारा स्टाफ है फोन करते हैं, हाँ, वो तो अब उस टाइम आपके प्रेशर, आपके दिमाग उस टाइम आप क्या सोचते हो कि पेन वाइज बंदे को फोन आता है, तो आपको उस टाइम जैसे तू खुद दुखी होता है कि मेरी नींद खराब होगी या कैसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। दिस इज आवर ड्यूटी। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, किसी को आधी रात में कुछ होता था तो डेफिनेटली हम भी डर जाते थे कि पता नहीं क्या हो गया, बट इट्स बीन 16-17 ईयर हो गए, 17 साल, तो अभी पता है कैसा भी पेन है, यू कैन हैंडल, आई कैन हैंडल। जाके उनको कभी ड्रिप लगा दिया अगर नीड है तो, नहीं तो मेडिकेशन दे दिया, या फिर कुछ और फ्रेम से रिलेटेड है वो कर दिया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। आधी रात में भी पेशेंट्स कॉल करते हैं कभी कभी, तो आधी रात में वही कॉल करेंगे जिनको बहुत ज्यादा पेन हो गया या फिर रात में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत रेयर होता है ऐसा। अदरवाइज हमारे पास स्टाफ है 24/7, तो ऐसा बुरा नहीं लगता हमें। सर, एक क्वेश्चन लास्ट, इन फ्यूचर जैसे अब मेरा प्लान है फीमर कराने का, इन फ्यूचर ऐसे भी कोई चीजें हैं जो फीमर का जो डिस्कम्फर्ट है कम करने के लिए आ रही है, या ऐसा कुछ? अगर एक्सटर्नल में है तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ऐसी मेडिसिन कोई आ रही हो जो बहुत अच्छी, जिनको कैलस में ज्यादा इफेक्ट ना हो खाने से, और बंदा खा के अपनी दर्द भी कम। पेन किलर्स है ऑब्वियसली बेटर, बट मैं यही कहूंगा कि अपने टारगेट की तरफ फोकस करें, मेंटली स्ट्रांग हो जाएगा, कराना ही है, दिमाग को इतना स्ट्रांग कर लें कि छोटा मोटा पेन पता ही ना चले, माइंड मेकअप उस तरीके से बनाए। जबकि एक बार सर्जरी कर चुके हैं तो इतना ज्यादा करना नहीं है, साथ सब कुछ आपको पता ही है। फीमर वाले पेशेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, तो उस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि इतना ज्यादा बॉदरेस होना ड्यूरिंग लेंथनिंग। बट यस, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि सर्जरी में पेन लेवल बिल्कुल जीरो हो जाए ड्यूरिंग लेंथनिंग।
सर्जरी में तो जीरो ही होता है, पेन कुछ होता नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको एंड में यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे जाने से पहले कंटिन्यू जो भी हमारे अप्स एंड डाउन्स में जो भी अब हमको और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली जो आपको पता ही होगा, जो यहाँ के जाने के बाद फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फ्यूचर में सिर्फ प्रॉब्लम है और फ्यूचर में क्या पेशेंट्स क्या फोन करके जैसे कोई बताते हैं उनको क्या ज्यादातर दिक्कत आती है, जैसे हमारा टाइम आ रहा जाने का, तो ज्यादातर पेशेंट जो घर चले गए उनका क्या रिव्यू रहता है जाने का? जैसे कि अभी आपके फ्रेम निकले ऑलमोस्ट मंथ हो गया, 1.5 महीना हो गया, आई गेस 1 महीना हो गया। अभी वॉक आपकी अच्छी है, अभी ये भी आप यहाँ स्टे कर रहे हो 1.5 महीने हमारे साथ। पेशेंट्स का हमारा यही रहता है, फ्यूचर में जो चले जाते हैं कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं कि हम घर जाके करें। अगर आप घर चली भी जाते हैं तो प्रॉपर फॉलो अप करें, एवरी 10-15 डेज हमारे टच में रहें ताकि हम आपको गाइड कर पाए। अगर आप रिहैब के लिए रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर वॉक आने में टाइम लगता है। 3-3.5 महीने आपने वॉक भी नहीं किए, मसल्स भी वीक हो गए, जिससे कि चाल आपकी बिगड़ जाती है। तो मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है कि हम सही से नहीं चल पा रहे, अभी भी लिम्पिंग आ रही है पैर में, ये क्यों आ रही है? सर्जरी की वजह से तो नहीं है, बट ये सब मस्कुलर लेवल पे होता है, मसल्स आपकी वीक हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखें। बेटर यही है कि अच्छा रिहैब देके जाएंगे तो बंदे को कोई कंप्लेंट करने का मौका, कोई कंप्लेंट नहीं, सिर्फ यही कंप्लेंट आती है कि जल्दी चले जाते हैं या फिर प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम फॉलो नहीं, और कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये था हमारा हैरी सर के साथ रैंडम पहला पेशेंट वर्सेस पेशेंट एंड डॉक्टर का इंटरव्यू। आगे वैसे इंटरव्यू आते रहेंगे, फॉलो सब्सक्राइब।